आज हम डीसी टू डीसी एसी की बारे में थोड़ा डीपली बात करेंगे, क्योंकि सब लोग बोलते हैं डीसी टू डीसी एसी इसमें मर्ज हो गया, इसमें मर्ज हो गया, बीक्यू में मर्ज हो गया, पीएमआई में मर्ज हो गया बोलते हैं। लेकिन क्यों मर्ज हुआ, कैसे मर्ज हुआ, उसका अपडेट करके मर्ज किया गया कि ऐसे मर्ज कर गया, मर्ज कराया गया, या फिर उसमें क्या अपडेट आया अभी का, उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, बीच में क्या अपडेट आया, फिर और पहले क्या था, हम सारी चीज़ आज बात करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये 3 मॉसफेट है जो आपका डीसी टू डीसी एसी की तरह यूज किया जाता है। पहले जो डीसी टू डीसी एसी था, जो बाहर एक छोटा सा ऐसी था, 8 लाख या 10 लाख को जैसे टाइप का ऐसी था। उसमें क्या था, एक मॉसफेट को उस ऐसी के अंदर रखा जाता था, और उस मॉसफेट को एक ऐसी पावर ऐसी या फिर पीएम ऐसी के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता था। लेकिन जब वो ऐसी जब अपडेट होके आया तो वो आपका ऐसी के अंदर आया, मतलब कि चार्जिंग ऐसी के अंदर ये फिटिंग हो गया आया। लेकिन जब ये ऐसी चार्जिंग ऐसी के अंदर फिटिंग हो गया, ये ऐसी नहीं था, उसके अंदर अब अपडेट करके ये ऐसी को फिटिंग कर दिया गया, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी। इस कमियां को सुधारने के लिए कंपनी ने या फिर जो हार्डवेयर इंजीनियर लोग हैं इस ऐसी को, इस मॉसफेट को ऐसी के अंदर डाला। क्योंकि इसमें क्या होता था कि मान लीजिए आपका सेकेंडरी में शॉर्टिंग हो जाता है, मतलब वीपीएच पावर में शॉर्टिंग हो जाता है बोर्ड के अंदर में, तो ये बैटरी को ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था, मतलब ज़्यादा सेफ्टी दे नहीं पाता था, मतलब कुछ तो बैटरी के साथ शॉर्ट करता था, मतलब बैटरी को डिस्चार्ज करता था। इसको सुधारने के लिए कंपनी ने फिर इसको डाला, इसको फिर अपडेट किया, पर इसको तो अपडेट कर दिया, लेकिन बहुत से सेट में मतलब पीएमआई और आपका बीक्यू और एसएमबी सीरीज का जितने भी ऐसी हैं सब में यही डाल दिया गया। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी, क्योंकि ये आप देखिए इसमें एक डायोड लगा है, जेनो डायोड। ये जेनो डायोड की वजह से इसमें जो शॉर्टिंग होता था वो बैटरी को डिस्चार्ज करता था। लेकिन इसमें वो डायोड को हटा के ये मॉसफेट लगाया गया। लेकिन इस मॉसफेट में भी कुछ कमियां थी, तो कंपनी ने अभी लेटेस्ट ये मॉसफेट को इंक्लूड किया है ऐसी के अंदर। आप जितने भी अभी बीक्यू सीरीज का लेटेस्ट देखोगे आप, डीसी टू डीसी ऐसी या फिर चार्जिंग ऐसी, सब में यही मॉसफेट आपको मिलेगा, क्योंकि ये मॉसफेट एडवांस है और लाइट वेट है और पावर कंजप्शन भी कम है, और इसका आउटपुट करंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सेफ्टी के बैटरी को फुल सेफ्टी करता है। इन दोनों के हिसाब से ये मॉसफेट बैटरी को पूरा सही तरह से प्रोटेक्ट रखता है, और बैटरी की ड्रेनेज, मतलब बोर्ड में शॉर्टिंग हो तो बैटरी को ड्रेनेज होने नहीं देता, और आपका बैटरी को सही सलामत रखता है। मतलब बैटरी की वजह से कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही आपका बैटरी फटेगा, ना बैटरी में बहुत जल्दी प्रॉब्लम आएगा, बैटरी लंबे समय तक चलेगा। तो आइए मैं आपको और कुछ थोड़ा दिखाता हूँ, फिर इसके बाद आप जो आपको बोल रहा था, पहले जो डीसी टू डीसी ऐसी था, ये ऐसा था, एक 8 लाख का एक पैकेज ऐसी था, जिसके अंदर एक मॉसफेट रखा हुआ था, और एक सिरा आपका जो ड्रेन है बैटरी का पॉजिटिव था, और सोर्स है जो वीपीएच पावर में जुड़ा था, और गेट जो आपका पीएमआई ऐसी में जोड़ दिया जाता था। तो पहले का ये था, लेकिन अभी जो आया है वो थोड़ा अलग है। जब ये था, अब क्या होता है, ये ऐसी को इसका अपडेट था कि इस ऐसी को पीएमआई में डाल दिया गया। लेकिन जब पीएमआई में डाल दिया गया, इस मॉसफेट को चेंज कर दिया गया,
क्यों? क्योंकि इसमें जब आपका बोर्ड जब आपका ये VPH पावर में शॉर्टिंग हो जाता था, मान लीजिए यहाँ पे ग्राउंड हो जाता है और यहाँ पे आपका बैटरी का वोल्टेज है, तो ये जो डायोड आप जो लगा है, ये डायोड में जो डायोड की वजह से ये बैटरी डिस्चार्ज होने लगता है। मान लीजिए यहाँ पे फुल शॉट हो जाएगा तो भी आपका बैटरी डिस्चार्ज होगा, क्योंकि डायोड की वजह से यहाँ से करंट फ्लो होगा और यहाँ पे शॉर्टिंग होके फिर आपका ये बैटरी को ड्रेनेज करेगा, या फिर बैटरी फटने का चांस, मतलब फूलने का चांस और बहुत कुछ, और बैटरी जल्दी ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन जब कंपनी ने इसको अपडेट किया और इस मॉसफेट को IC के अंदर डाला, जो DC to DC IC, या फिर आप जो समझो BQ IC, या फिर जो PMI IC, जो जब इसको डाला तो बैटरी का थोड़ा सेफ्टी बढ़ेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इसमें ये डायोड है नहीं, लेकिन ड्रेन टू सोर्स एक चैनल रहता है, उसको N टाइप का, ये N चैनल का है, लेकिन N चैनल है, लेकिन ड्रेन टू सोर्स एक अंदर मॉसफेट के अंदर का कंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक चैनल रहता है। जब इसमें आप गेट सप्लाई दो या ना दो, ये थोड़ा सा करंट तो इधर पास करेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा करंट पास हो रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा कम करंट पास होता था, लेकिन पूरी तरह से बैटरी का सेफ्टी दोनों में नहीं हो पाया। फिर कंपनी ने फिर ये मॉसफेट लगाया, इसको बोलते हैं इन्हेंसमेंट मॉसफेट, ये फील्ड इफेक्ट मॉसफेट, ये आपका नॉर्मल मॉसफेट। इसमें क्या होता है, इसमें ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई चैनल होता है नहीं, जब तक आप गेट वोल्टेज ना दो तो ये ड्रेन टू सोर्स कोई करंट फ्लो होने नहीं देगा। लेकिन इसमें इस दोनों में वो नहीं हो पाता था, क्योंकि इसमें आप गेट में वोल्टेज दो या ना दो, ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जाता ही जाता है। इसमें तो जाता है, लेकिन इसमें बहुत कम फ्लो होता है, लेकिन करंट फ्लो होता है। लेकिन इस मॉसफेट में आप देखोगे कि 1% भी करंट फ्लो नहीं होगा जब तक आप गेट में आप वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे। तो ड्रेन टू सोर्स टू ड्रेन या ड्रेन टू सोर्स आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इस वजह से इसमें क्या होता है, मान लो आपका VPH पावर लाइन शॉर्ट हो गया, तो ये बैटरी को कुछ भी होने नहीं देगा, थोड़ा भी ड्रेन होने नहीं देगा, ना बैटरी को कुछ इफेक्ट आएगा, ना बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग दिखेगा, ना हाफ शॉर्टिंग दिखेगा, ना आप DC मशीन में लगाओ ना कोई करंट लेगा, पूरा आपका बैटरी को फुल सेफ्टी देखेगा। पूरा आपका बैटरी फुल सेफ्टी रखेगा। लेकिन लोग जानते नहीं, बस बोलते हैं कि DC को इसमें मर्ज कर दिया गया, DC को इसमें मर्ज कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्यों मर्ज किया गया, फिर अपडेट क्या आया, अभी कंपनी ने क्यों मर्ज किया है, मर्ज होने के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद अभी नया जो ऐसी हो रहा है उसमें क्या अपडेट होके आ रहा है, उसमें कुछ कोई जानता नहीं। बस ये बोलते हैं कि DC को इसमें मर्ज कर दिया, DCS को इसमें मर्ज कर दिया, बस लोग यही जानते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जानना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम भी रखा गया है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए प्राइस कम है। आप अगर सीखना चाहते हैं इस तरह का लेटेस्ट और एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कंपोनेंट का नॉलेज, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बारे में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।